8 साल की मासूम प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी सुना, अब वह व्यक्ति उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, उसका दर्द बांटने के लिए जा रहा है। प्रज्ञा को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन समाजसेवी हो, राजनीतिक दल हो या फिर आम व्यक्ति, हर किसी की सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है कि उस हत्यारे का एनकाउंटर हो या फिर उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। प्रज्ञा की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, तो पिता की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। शुक्रवार को इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम राजनीतिक दल और समाजसेवी लोग पहुंचे। भाजपा हो या फिर कांग्रेस के नेताओं की भी उपस्थिति यहां पर देखने को मिली। हर किसी ने इस पीड़ित परिवार के मुखिया से वार्ता की, बच्ची के पिता से उसका दर्द बांटा, साथ ही उस पिता की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया, चाहे वो आर्थिक हो या फिर कानूनी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हाल लोगों ने इस घटना की निंदा की और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात हर कोई कह रहा हुआ नजर आया। नहीं, बहुत जघन्य अपराध किया है, तो कितना कष्टदायी घटना और किस तरह की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। ये बहुत ही असहनीय जो है घटना हुई है और ये हम सबके लिए भी बड़ा कष्टदायक है। हमारी सरकार चल रही है प्रदेश में और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस क्राइम के संदर्भ में रखा है, तो ये सरकार भी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। और अपराधी कितना भी कहीं भी हो, बचेगा तो है नहीं, और मैं अगर कानून से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं और तमाम उनकी सीधे नशे करते हैं, ऐसे लोगों को समाज से भी हमें बहिष्कृत करना चाहिए। यदि हम ज़्यादा इन पर दया दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, ये कभी भी भस्मासुर हमारे ही लिए सिरदर्द बन जाते हैं। गलतियाँ हो जाती हैं इस तरह की, लेकिन हम इसमें प्रयास करेंगे, अपने अधिकारियों से बात करेंगे कि इसको जितनी अधिक से अधिक कठिन से कठिन सजा मिले, अभी तुरंत मिलनी चाहिए पकड़ते ही, और फिर पूरे साक्ष्यों के साथ केस को न्यायालय में भेजना चाहिए, जिससे इसको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति यदि इस तरह के लोगों को सजा दी जाती है और वो बाद में आ जाते हैं, फिर वो कांड फिर बाद में करते हैं। कई ऐसे प्रकरण आए हैं कि उनको 5 साल की सजा मिली, कम सजा मिली, और जो समाज में लौट के आते हैं तो फिर वो इस तरह कांड कर दिया करते हैं, दूसरों का मनोबल बढ़ता है। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों को केवल फांसी मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास भी मैं समझता हूँ, क्योंकि एक बच्ची जो कन्या है, हम देखिए 9 दुर्गे मना रहे हैं, बच्चियों के पैर पूजते हैं, बच्चियों को देवी के रूप में मानते हैं हम लोग। इतना जघन्य अपराध इस व्यक्ति ने किया है, इसने मानवता को कलंकित कर दिया है। ये एक 8 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जिसे कोई दुनिया का अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, उसके साथ ये बर्बर घटना हुई है। जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है उसका नाम खुल चुका है, सामने आ चुका है। प्रशासन अब कितनी जल्दी इसको पकड़ता है, कितनी जल्दी उसको सजा देता है, ये प्रशासन का काम है। हम इनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं, पूरी तरीके से तन मन धन से, जहाँ भी जरूरत आएगी इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे इस लड़ाई को, और पूरी तरीके से उसको चाहे फांसी दिलवाएं, चाहे उसका एनकाउंटर कराएं, किसी न किसी तरीके से उसे माफी मिलने का कोई प्रलोभन छोड़ने वाले नहीं।